चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है और ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद वोट किसी और कैंडिडेट के नाम पर जमा हो जाता है। अभी मेरे पास आधे घंटे पहले ये दिल्ली से नया सबूत आया है। दिल्ली हमारे पास नए नए सबूत, हम रिसर्च चल रहा है, बदमाशों पर निगाह रखी जा रही है। ये नया सबूत आया अभी आधे घंटे पहले। इस आधे घंटे पहले आए हुए सबूत में बहुत खास बात है। साउथ इंडिया का एक कलेक्टर है, उसने रिजाइन कर दिया चुनाव के बाद। आईएएस आदमी, बैकवर्ड क्लास का आदमी, कन्नन गोपीनाथ इस्तीफा दे दिया। अखबार में खबर भी पड़ा होगा आपको। कन्नन गोपीनाथ, उसने कहा उसने इंटरव्यू में कहा कि ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने के लिए जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, ये पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद उसको बीच में लगाया गया। बीच में लगाने से क्या होता है, तो उसका कहना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है, आईएएस अधिकारी, तो वो जानता है, उसने खुद चुनाव कंडक्ट करवाया, इसलिए उसको सारी जानकारी है। चुनाव आयोग ने भी उसको जानकारी दी, तो उसके बाद जानकारी है। उसने कहा कि जब आप वोट डालते हो तो वोट डालने के बाद में ये वोट जो है आपका पेपर ट्रेल मशीन में जाता है और आप आंखों से देखते हो कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी का चुनाव निशान छपकर आया है। पेपर ट्रेल में दिखता है, डिस्प्ले में। मगर कलेक्टर का कहना है, आईएएस अधिकारी का, उसने डिजाइन किया उसने, कि वहां पर दिखाई देने के बाद एक मालवेयर नाम का और सॉफ्टवेयर लगाया गया है मशीन में। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपने ये नाम के राम नारायण को आपने वोट दिया, तो ईवीएम मशीन में, वो पेपर ट्रेल मशीन में जो मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया है, वो सॉफ्टवेयर ईवीएम मशीन में राम प्रसाद के नाम पर जमा कर देता है। आपने वोट दिया राम नारायण को और ईवीएम में जमा होता है राम प्रसाद को। मान लो राम नारायण जो है आरजेडी का कैंडिडेट है, आपने राम नारायण को वोट दिया और वोट जमा हो गया राम प्रसाद, बीजेपी वाले को। तो इसलिए बिहार में आरजेडी का 0 हो गया। आरजेडी का जो 0 हो गया वो इसलिए 0 हो गया। ये नया सबूत आया है, करंट आया है अभी आधे घंटे पहले। और जब ये चुनाव आयोग को पूछा गया लिखित सवाल पूछकर, तो अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया, इसका मतलब है जो कहा जा रहा है वो सही है। इसका मतलब यह है जो कहा जा रहा है वो सही है। तो इसलिए ईवीएम मशीन में आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप जिस विधायक को चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है आपके वोटों की चोरी करके।
जब वो आपके वोटों की चोरी करके चुनकर आता है, आने के बाद आप उसके पास काम लेकर जाते हैं कि विधायक जी जरा इंस्पेक्टर को टेलीफोन कर दीजिए, हमारा थोड़ा कम हुआ कर लीजिए। काम को कम हुआ ही ना बोलते हैं आप इधर भोजपुरी में, है? थोड़ा छोटा हमरा भी कम हुआ कर दीजिए। तो या तहसीलदार को टेलीफोन कर दीजिए, या बैंक मैनेजर को थोड़ा लोन वाला मामला है तो कर दीजिए। तो वो क्या बोलता है विधायक, अरे हम आपके वोट से थोड़ी न चुन कर आए हैं, हमको तो ईवीएम ने चुना है, हमको ईवीएम ने चुना है, आपने तो नहीं चुना, तो आपका काम क्यों करें। तो पहले विधायक जो है आपको नमस्कार करने के लिए आता था, अभी बंद हो गया, वो अब ईवीएम को नमस्कार कहता है। ईवीएम माता नमस्कार। अब ईवीएम उसके लिए माता हो गई है, जैसे दुर्गा है, काली है, वैसी वो माता हो गई है। और वो विधायक उसको नमस्कार करता है कि प्रसन्न हो जा माता, और मेरे को वे वोट दिलवा दे। तो इस तरह से आपके वोटों की सारे देश भर में एक जगह चोरी नहीं हो रही है। 13 लाख ईवीएम मशीन लगाए जाते हैं चुनाव में, देश के लोकसभा के। तो ये चुनाव आयोग लगाता है। अगर एक ईवीएम मशीन को एक चोर कहा जाए तो चुनाव आयोग मैदान में 13 लाख ईवीएम अर्थात 13 लाख चोरों को वोटों की चोरी करने के लिए उतारता है। इसका मतलब क्या है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो मैं बोल रहा हूं, एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसे बोलने की औकात नहीं रखता है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी का हुआ, 0। आरजेडी की मदद से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी बिहार में, उसका चुनकर आया। कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। अगर लालू जी उनको मदद ना करे तो कांग्रेस की तो कोई औकात ही नहीं है। मगर कांग्रेस का एक आदमी चुनकर आया और जिसकी मदद से चुनाव लड़ा उसका 0 चुनकर आया। बहुत दुख की बात क्या है कि जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पार्टी के लोग ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रहे। और मैं चुनाव लड़ नहीं रहा, तो मैं आरजेडी के फायदे में, समाजवादी यूपी के फायदे में, मायावती भी नहीं लड़ रही है, अखिलेश यादव भी नहीं लड़ रहा है, उनके फायदे में लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो इसलिए ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। जब मैं ऐसा बयान देता हूं तो चुनाव आयोग को बुरा लगता होगा। तो मैंने उनको कहा, सैयद सूजा जिसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, तो आपने चुनाव आयोग में दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। तो चुनाव आयोग को मेरा कहना है, अबे मैं चुनाव आयोग, मैं भभुआ में हूँ, भारत छोड़ के लंदन में नहीं हूँ, भभुआ में हूँ। और भभुआ जो है ये मुगल सराय या चंदौली सुल लगा सटा हुआ है, या सासाराम के और चंदौली के बीच में है। तो मैं तो भारत में ही हूँ, तो तुम मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, दिल्ली में एफआईआर करते हो, तो मैं तो इधर ही हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहा
क्यों? मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मेरे एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कौन से मुंह से एफआईआर करेगा? मतलब मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। जब चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं कर रहा है, तो वो मेरे खिलाफ क्या एफआईआर कर लेगा? वो एफआईआर नहीं कर सकता। जो एफआईआर करेगा तो मैं बोलूंगा ये सवालों का जवाब दो। उधर ही नहीं दे रहा, साला इधर कहां से एफआईआर करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इसलिए ये उदाहरण से भी सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग खुद इस घोटाले में शामिल है। अभी ये जो सबूत मेरे पास आया है, इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होता है कि चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन को इस तरीके से लगाया बीच में, और बीच में लगाने का काम उन्होंने किया चुनाव आयोग ने। लगाने के बाद में चुनाव आयोग ने लगाया और एक सॉफ्टवेयर मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया। वो मालवेयर ईवीएम मशीन को ये संकेत देता है कि राम नारायण को वोटर्स ने वोट दिया मगर राम प्रसाद के नाम पर जमा करना है, तो राम प्रसाद के नाम पर जमा हो जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से जो 2, 4, 5, 10 आदमी मशीन नहीं उठा सकते, बटन दबाओ मशीन ऐसे उठ जाती। टेक्नोलॉजी हजारों टन की। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने जेसीबी मशीन देखा होगा। जेसीबी मशीन तो इतना बड़ा पेड़ है, वो अंदर जाकर से उखाड़ देता है। इतना बड़ा पेड़ रहेगा तो भी उखाड़ के दे देता है। तो टेक्नोलॉजी की बात है। तो इसलिए इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि ईवीएम वोटों की चोरी करती है, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझने की दिक्कत होगी। एक शब्द बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि ईवीएम ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती। तीनों शब्दों का एक शब्द, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, इसका मतलब है बेईमानी से जरूर चुनाव करवाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीन अगर ऐसा करती है तो लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है वो खत्म हो गया। तो जो लोकतंत्र निर्माण होगा वो झूठ मूठ का होगा, ईवीएम के आधार वाला, लोक के आधार में नहीं होगा। और जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा, सच्चा विधायक नहीं चुनेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान भी नहीं बच सकता। तो इसलिए इस संविधान को अगर बचाना है तो हम लोगों को ये आंदोलन करना होगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 14 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, मगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाई। तो
31% वोट बीजेपी को पड़े और 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें जीती, जबकि पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि 31% वोटों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को 272 वोट नहीं मिले, साधारण बहुमत। मगर बीजेपी को साधारण बहुमत से 11 सीटें और ज्यादा मिली। तो इससे सिद्ध हो गया कि पेपर ट्रेल मशीन ना लगाने से बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। इससे भी बड़ी दुखद बात है, वो क्या है कि घोटाला हुआ, कांग्रेस को मालूम भी है, फिर भी कांग्रेस बोल नहीं रही है। कांग्रेस बोल नहीं रही है, कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया। बिहार में कांग्रेस का एक कैंडिडेट चुनकर आया, वो घोटाले से आया, लालू जी की मदद से नहीं आया। लालू जी की मदद से आया होता तो फिर लालू जी की भी लोग चुनकर आते। वो घोटाले से चुनकर आया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस टाइप है, गठबंधन है, दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं। 2004-2009 के लोकसभा में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता और 2014-2019 में बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस से समझौता किया कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर दो, मगर एक शर्त है कि हमारे घोटाले के बारे में तुम मत बोलना, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया, मगर कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है, चुप है। तो दोनों घोटाले का फायदा ले रहे हैं, फायदा लेकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। केवल बीजेपी के ही लोग बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बदमाशी कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार भी घोटाला करके बदमाशी कर रहा है, इसलिए वो भी जानता है, मगर वो भी चुप है। क्यों? जब 2 चोर मिलकर चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं। तो बीजेपी की कुछ सीटें चुनकर आई होगी और नीतीश कुमार की भी कुछ सीटें चुनकर आई, दोनों चोरों ने फायदा उठाया। तो नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा है, बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में नहीं बोल रही है, दोनों चुप है। चोरों में एक सज्जनता होती है, पता है चोरों की सज्जनता? बताता। जब वो चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं, इतने ईमानदार होते हैं। जब चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं। क्यों? अगर बांटकर नहीं खाया तो एक चोर को ये डर होता है कि दूसरा चोर पुलिस स्टेशन में जाएगा और मेरा नाम बता देगा। जब मेरा नाम पकड़ा जाएगा तो उसका नाम भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई होते हैं और बांट कर खाते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी और नीतीश कुमार चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हमने घोटाला करके नीतीश कुमार को जितवाया, इसलिए केवल एक मंत्री बनाने का वादा किया। तो नीतीश कुमार ने कहा है तो साला हमारा अपमान है, नहीं हम मंत्री लेंगे। तो एक भी मंत्री नहीं है, गठबंधन में है, मंत्री है नहीं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया, मगर क्या करे?
चोरी में रहना पड़ रहा है, चुप। तो 2019 में भी चुनाव हुआ और चुनाव रिजल्ट आया। क्विंट के पत्रकारों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण में बताया, क्या बताया? बताया 373 में 220 सीटों पर 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले गए। 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले गए। आपने 100 डाले, मशीन ने 120 निकाले और 153 जगह आपने 100 डाले, मशीन ने 80 निकाले, 20 कम निकाले। कम निकालना भी घोटाला है, ज्यादा निकालना भी घोटाला है। तो 220 जगह बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। बीजेपी के 303 चुनकर आए, उसमें 83 सीटें ही बीजेपी की ईमानदारी से चुनी हुई सीटें हैं। 220 सीटें घोटाले से चुनकर आई। और इसी को लेकर मैं अब सुप्रीम कोर्ट में इस महीने के अंत तक केस दायर कर रहा हूं। और मेरा कहना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि 220 सीटें रद्द करो, ये घोटाले की है। अगर 220 सीटें रद्द हो गई तो चुनाव रद्द हो जाएगा, तो सरकार ज्यादा देर चलेगी ऐसा लगता नहीं है। मगर केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कर लेगा। इसलिए हमने मैदान में उतरकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लड़ेंगे। तो जब ये लड़ाई और सड़कों पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में अनाउंस होगा, घोषित होगा, तो क्या इस आंदोलन में आप साथ सहयोग करोगे? जो करोगे हाथ खड़े करो। अच्छा, तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जब सभी कर रहे हैं तो इसका मतलब आंदोलन 50% सफल हो गया। आंदोलन शुरू होने के पहले ही 50% सफल हो गया, अब रह गया 50%। तो जिस दिन आपको सड़क पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए संदेश आएगा, उस दिन आप लोग आंदोलन में हिस्सेदारी निभाना। क्योंकि गांव देहात के जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि मैं भी देहात का किसान का बेटा हूँ, तो हम गांव वालों को वादा करने की जो आदत है, वादा करने के बाद निभाने की आदत है। गांव में एक शब्द बोला जाता है, जबान दिया, बदलेंगे नहीं। पता नहीं आपके बिहार में शब्द यूज किया जाता क्या है? जबान दिया, हाँ, बदलेंगे नहीं, अपने जबान पर अड़े रहेंगे। तो आपने हाथ खड़े करके वादा किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आंदोलन में आप लोग हिस्सेदारी लेंगे और ईवीएम मशीन का घोटाला बंद करने के लिए साथ सहयोग करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।